राजस्थान की नदियां अफवाह तंत्र, और उसी अफवाह तंत्र में सबसे पहले हमने पढ़ा था आंतरिक अफवाह तंत्र। आंतरिक अफवाह तंत्र के बाद में हमने शुरू किया था अरब सागरीय अफवाह तंत्र, और अरब सागरीय अफवाह तंत्र के तहत हमने पहली जो नदी पढ़ी थी उसका नाम है लूणी नदी। लूणी नदी के बारे में शायद कुछ कुछ बातें लिखी होगी हमने, कुछ कुछ बाकी है। वो जो कुछ कुछ बाकी है वो अभी हम लिखते हैं। एक बार इसकी लोकेशन देखिए आप यहां पर, वापस किस नदी की? लूणी नदी की। जैसा आप जानते हैं कि लूणी नदी जो है वो कहां से निकली थी, तो ये यहां से निकली थी भाई, अजमेर। अजमेर से चली है ये कहां? नागौर। नागौर से फिर चली है ये ब्यावर, और ब्यावर से होते हुए ये कहां चली? जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण से होते हुए कहां चली ये? बालोतरा। यहां क्रम आपको ध्यान रखना है। बालोतरा। बालोतरा के बाद में कहां चली ये? बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद में कहां चली ये? सांचौर। और होते हुए कहां चली? कच्छ कारण गुजरात। तो ये इसका बहाव है। देखो, सबसे एक नंबर जिला कौन सा है? अजमेर। दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? ब्यावर। नंबर 4 कौन सा है? जोधपुर ग्रामीण। पांचवा कौन सा हो जाएगा? बालोतरा। छठा कौन सा है? और सातवां कौन सा है? सांचौर। तो शायद हमने क्रम क्या लिखा था, एक बार आप क्रम देखिएगा। क्रम यहां तक तो ठीक लिखा था हमने। सबसे पहले अजमेर लिखा है, अजमेर के बाद में नागौर लिखा है, नागौर के बाद में ब्यावर लिखा है, ब्यावर के बाद में जोधपुर ग्रामीण लिखा है, जोधपुर ग्रामीण के बाद में आपने बाड़मेर लिखा है। उसकी जगह बालोतरा कर लीजिए, और बालोतरा की जगह बाड़मेर कर लीजिए। बस इतना करना है। ये क्रम है आपके। अब क्या है कि नवीनतम जिले बने हैं तो क्रम पूछ सकता है, और आप मैं लिखा दूंगा वापस, चिंता मत करो। लिख लिया आप सबने? पक्का ना लिख लिया? तो एक नंबर कौन सा जिला हो गया? अजमेर। दो नंबर कौन सा हो गया? तीन नंबर कौन सा हो गया? चार नंबर कौन सा हो गया? जोधपुर ग्रामीण। पांच नंबर कौन सा हो गया? छह नंबर कौन सा हो गया? और सात नंबर कौन सा हो गया? तो ये लूणी नदी का क्या है? बहाव क्षेत्र। ठीक है, लूणी नदी का बहाव क्षेत्र। 7 जिले। ठीक है, यहां पर ये दो सिचुएशन हो जाती है कि इधर तो नागपाड़ है और इधर आपके क्या है? पुष्कर। फिर यहां गोविंदगंड है और यहां से क्या बनती है ये? लूणी। सांप जैसी लग रही है ये? ऐसा पूछ ले कभी, निम्न में से वे नदी जो सांप के समान सर्पाकार बहती है? लूणी। ठीक है। जनरल नॉलेज। ठीक है, क्या क्या लिखा है एक बार देना कॉपी। अन्य नाम हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बह गई ये। ठीक है, बहने दो। कुछ और विशेष बातें जो है वो भी यहां लिखा देता हूं मैं आपको। देखो, जहां तक आपने लिखा है ना लूणी नदी को, उसके जस्ट आगे अगली लाइन से लिखिएगा आप। अगली लाइन से लिखिएगा कुल लंबाई। लूणी नदी की कुल लंबाई। कुल लंबाई कितनी है? तो 495 किलोमीटर लिखिएगा। 495 किलोमीटर क्या है इसकी कुल लंबाई। तो जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे लिखना है कुल लंबाई। लिख लिया? फिर लिखो आप राज्य में लंबाई। राज्य में लंबाई, और डैश करके लिखो राज्य में कितनी लंबाई है? तो 330 किलोमीटर। ये लिखिएगा दूसरा फैक्ट। कुल लंबाई लिख ली। उसके बाद में फिर आपको लिखना है राज्य में लंबाई। राज्य में लंबाई। दोनों बातें लिख ली। चलिए, कल की क्लास पूरी अपलोड नहीं हुई है तो ये तो टेक्निकल टीम बताएगी अभी आपको।
लिख लिया। तो कुल, नमस्कार, तो कुल लंबाई और राज्य में लंबाई हो गई। अगली बात मैंने आपको लिखाई थी, अब वो देखिए बोर्ड पर। अब आपको केवल बोर्ड पर ही देखना है 1 घंटे तक। पेन रख दो, पेन रख दो, नहीं रखोगे? रख दो। कि नहीं रखेंगे? थोड़ी और गहरी करते हैं इसको। ये आपके लूनी नदी, ठीक है। यहां पर केवल एक नाम लिख देता हूं मैं, वो है नाग पहाड़, जिसकी ऊंचाई आपको पता ही है। शाबाश, जिसकी ऊंचाई आपको पता ही है, बिल्कुल शाबाश, शाबाश। नाग पहाड़, अजमेर। और कहां जाकर समाप्त हो रही है? कच्छ का रण, जो कि कहां पर है? गुजरात। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें क्या क्या पढ़ा है, तो देखो उसमें ये पढ़ा है हमने कि ये जो लूनी नदी है ये निकलती है अजमेर जिले से। अजमेर के बाद में चलती है ये कहां? नागौर। नागौर के बाद में ये कहां चलती है? ब्यावर। ब्यावर के बाद में कहां चलती है ये? जोधपुर। और उसके बाद में कहां जाती है? उसके बाद में, और उसके बाद में कहां? सांचौर। और उसके बाद में कच्छ का रण। यानी कि 7 जिलों में ये बहती है कौन सी? लूनी नदी। अब हमें मेनली पढ़नी है लूनी नदी की कुछ इंपॉर्टेंस बातें। जैसे यहां पर यदि मैं लिखूं ऐसे कि ये जिला हो गया ये है अजमेर। अजमेर के बाद में फिर ये चलती है नागौर। नागौर के बाद में फिर ये चलती है ब्यावर। ब्यावर के बाद में फिर ये चलती है जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण के बाद में फिर ये चलती है बालोतरा। बालोतरा के बाद में ये चलती है बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद में ये चलती है सांचौर। और सांचौर के बाद में ये कहां जाती है? कच्छ के रण में। ये जो लूनी नदी है, इस लूनी नदी की क्या है खास बात? तो सबसे पहली खास बात तो यह है कि ये जो लूनी नदी है, इस लूनी नदी का जो उद्गम होता है नागपाड़, यहां नागपाड़ अजमेर से होते हुए नागौर, फिर ब्यावर, फिर जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा तक आते आते इसका पानी जो है वो क्या हो जाता है? मीठा है ना। यहां से यहां तक तो मीठा ही है ना। इसके बाद में क्या हो जाता है? खारा। तो यहां से लेकर यहां तक जो पानी है, जो पानी है वो पानी कैसा है? मीठा है। इसके बाद में जो पानी है वो पानी है, वो पानी कैसा है? खारा। इसीलिए याद रखिएगा, इसी लूनी नदी को कहा जाता है विश्व की एकमात्र मीठी व खारी नदी, या फिर खारी या मीठी नदी। एक बात तो ये, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि लूनी नदी का पानी निम्न में से किस स्थान के बाद खारा होता है? तो आपको याद रखना है बालोतरा के बाद। किस स्थान के बाद खारा हो जाता है? बालोतरा के बाद। तीसरा क्वेश्चन, बालोतरा के बाद पानी खारा हो जाता है, वजह क्या है? तो आपको याद रखनी है बालोतरा में एक झील है जिसका नाम है पंचभद्रा झील। इस झील के कारण इस नदी का पानी क्या हो जाता है? खारा। 3 क्वेश्चन हुए
खारी मीठी, बालोतरा के बाद खारी। और क्यों खारी? तो पंचभद्रा झील की वजह से खारी। पंचभद्रा झील क्या है इसकी खास बात? हाँ, खारी भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यदि आपको सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक कहीं से मिलता है तो वो कहां से है? पंचभद्रा। यहां पर जो नमक मिलता है उसमें 98% क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि सांचौर और बालोतरा, यहां पर जो बहाव क्षेत्र है लूनी नदी का, उसे बोलते हैं नेहेड़, या कहा जाता है नेड़ा। क्योंकि यहां पर पानी खारा है ना, इसीलिए लोग बोल देते हैं नेहेड़, वरना तो क्या बोलते इसको? लूनी। तो ये कुछ बातें जो है वो हमने नहीं लिखी थी। इसकी जो कुल लंबाई है वो है आपके कितनी? 495, इसकी कुल लंबाई। और राज्य में जब इसकी लंबाई की हम बात करते हैं तो राज्य में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 330 किलोमीटर। हाँ, अब देखो एक क्वेश्चन है आपके सामने। देखो, एक तो बालोतरा में स्थान है, यहां बालोतरा में एक स्थान है यहां पर तिलवाड़ा। तिलवाड़ा की दो खास बातें हैं। एक तो तिलवाड़ा सभ्यता है जो कि किस नदी पर है? लूनी नदी पर। एक तिलवाड़ा के अंदर मेला भी भरता है, राव मलिनाथ पशु मेला। तो आपको पूछ लेगा कि राज्य का सबसे प्राचीन राव मलिनाथ पशु मेला निम्न में से किस नदी के किनारे भरता है? तो आपको याद रखना है लूनी नदी के किनारे स्थान कौन सा है? तिलवाड़ा। एक बालोतरा का स्थान और है, और वो है आपके समदड़ी। ये समदड़ी भी कहां पर है? याद रखिएगा, बालोतरा में। इस समदड़ी की खास बात है, यहां पर संत पिंपा का मंदिर है। तो आपको पूछा जा सकता है कि संत पिंपा का जो मंदिर है समदड़ी नामक स्थान पर, निम्न में से किस नदी के किनारे है? तो लूनी नदी के किनारे। एक जोधपुर ग्रामीण का स्थान, वो भी इसी नदी पर है, वो है आपके कौन सा? याद रखिएगा, बिलाड़ा। बिलाड़ा जो स्थान है वो भी आपके कौन सी नदी पर है? लूनी नदी पर। एक जोधपुर ग्रामीण में यहीं पर एक बांध बना हुआ है। जोधपुर ग्रामीण के अंदर इसी लूनी नदी पर एक बांध है, और इस बांध का नाम है पिचियाक बांध। वैसे इसका एक और नाम है, वह है जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध। और ये जसवंत सागर बांध आपके कहां पर है? याद रखिएगा, जोधपुर ग्रामीण। तो इतनी सारी बातें हैं जो हमने नहीं लिखी थी, वो आपको लिखनी है। 56 की पहाड़ियां कहां से लेकर कहां विस्तृत है? तो वो आपको लिखाया था मैंने, नहीं लिखाया क्या? बालोतरा से लेकर शिवाना के मध्य 56 गुंबदाकार पहाड़ियां 56 की पहाड़ियां कहलाता है। ठीक है। बाकी की क्लास अभी कर रही है, देखो टेक्निकल टीम कोशिश कर रही है पूरी, चिंता मत करिए, अभी आ जाएगा। आपने जहां तक लिखा है ना उसके जस्ट आगे लिखिए, हेडिंग डालिए विशेषता। विशेषता पॉइंट डालो, विशेषता। ये लिखा है कुल लंबाई और राज्य में लंबाई। लिखो विशेषता, हेडिंग डालो विशेषता, और विशेषता में लिखिएगा नंबर फर्स्ट, लूनी नदी का पानी। लूनी नदी का पानी लूनी नदी का पानी बालोतरा के बाद, लूनी नदी का पानी बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। लूनी नदी का पानी
बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। ठीक है, तो कोस्ट टाइम लिख लो, या फिर अगली लाइन से लिखो, अगली लाइन से लिखो। पंचभद्रा झील के कारण, आपने जो ऊपर वाली लाइन लिखी है ना कि लूनी नदी का पानी बालोतरा के बाद खारा हो जाता है, अगली लाइन से लिखना है पंचभद्रा झील के कारण। लिख लिया? पंचभद्रा झील के कारण लिख लिया? फिर लिखेगा अगली लाइन से, इसीलिए 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 लूनी नदी को इसीलिए लूनी नदी को खारी व मीठी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खारी व मीठी नदी। लिख लिया? पता चल गया क्यों है ये खारी, खारी मीठी, मीठी खारी, सब कुछ। चलो आगे लिखो। लिखिएगा लूनी नदी का बहाव सांचौर जिले में, लूनी नदी का बहाव सांचौर जिले में नहड़ कहलाता है। ये रहा, नहड़ या नेड़ा कहलाता है, नहड़ या नेड़ा कहलाता है। लिख लिया? अगली लाइन से लिखो बांध। अगला पॉइंट बांध, बांध और डैश करके आप लिखेगा पिचियाक बांध ओब्लिक जसवंत सागर बांध। और कहां पर है ये? जोधपुर ग्रामीण में। कौन सी नदी पर पढ़ रहे हैं हम? लूनी नदी पर। ठीक है, लिख लिया? बांध डेस करके पिचियाग बांध, जसवंत सागर बांध आपके कहां पर है ये? जोधपुर ग्रामीण में। क्लियर? सबने लिख लिया? आगे देखो, आगे लिखिएगा किनारे, 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 किनारे नंबर फर्स्ट लिखो बिलाड़ा, बिलाड़ा और कोष्टक में डाल दीजिएगा जोधपुर ग्रामीण। ये इस लूनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, दूसरा लिखिएगा समदड़ी, कोष्टक में डाल दीजिएगा बालोतरा। ये भी इसी लूनी नदी के किनारे है। हाँ बिल्कुल, हिस्ट्री में ही पढ़ूंगा आपको। ठीक है, समदड़ी कहां है? बालोतरा में। नंबर तीसरा स्थान लिखिएगा तिलवाड़ा और कोष्टक में डाल दीजिएगा बालोतरा। समदड़ी कहां है? बालोतरा। तिलवाड़ा कहां है? बालोतरा। बिलाड़ा कहां है? जोधपुर ग्रामीण। अच्छा ठीक, आनंद आ रहा है? वाह, कंप्लीट। लूनी नदी जो निकली नाग पहाड़ से
अजमेर से फिर चली नागौर, नागौर से ब्यावर, ब्यावर से जोधपुर ग्रामीण, फिर बालोतरा, बाड़मेर होते हुए सांचौर, कच्छ के रण में विलय। कुल लंबाई है 495, राजस्थान में है 330। इस पर एक प्रमुख बांध बना है जोधपुर ग्रामीण में, जिसका नाम है पिचियाग बांध। बहुत सारे स्थान इस नदी के किनारे हैं, जैसे बिलाड़ा, समदड़ी, तिलवाड़ा। और इस नदी की खास बात, बालोतरा के बाद पानी खारा है, इसीलिए सांचौर में इसका बहाव सेतर नहर कहलाता है या नेड़ा कहलाता है। ठीक है, कितनी इतनी सी तो बात है। अब आप हेडिंग डालिए, अपने हाथों से हेडिंग डालिए, लूणी नदी की सहायक नदियां, और पेन को रख दीजिए। लूणी नदी की सहायक नदियां। एक बार फिर आपके सामने ये काला नाग बनेगा, जो इस प्रकार से होते हुए ऐसे चलेगा। ठीक है, इसलिए बोर्ड पर देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यहां से तो इसका क्या है, उद्गम है। ठीक है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। यहां पर इसका क्या है, ठीक है। अब देखो आप में से, हाँ? अच्छा ये, हाँ ये मणि, वह लेना। अब ये जो लूणी नदी है, ये तो लिख ही देता हूं आपके। कौन सी नदी है ये, लूणी नदी। इस लूणी नदी का इधर वाला भाग कौन सा तट है, इधर वाला कौन सा है, ये बायां तट है या ये दायां तट है, या ये दायां है या ये बायां है। ये कौन सा है, और ये है आपके कौन सा, बायां, और ये कौन सा है, दायां। लूणी नदी के ऊपर वाला भाग क्या है, दायां, और ये कौन सा है, ये देखो कौन सा पक्ष है, और यहां लिख दो बायां पक्ष, यहां लिख देता हूं, ये कौन सा है, बायां पक्ष। हम पढ़ रहे हैं कौन सी, लूणी नदी की सहायक नदियां। देखिएगा, लूणी नदी की सहायक नदियों में यदि हम बात करते हैं तो लूणी नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनमें एक को छोड़कर बाकी सब इस बाएं पक्ष की ओर से विलय होगी। यानी कि एकमात्र ऐसी नदी है जो किस ओर से आएगी, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा तो वही है। आपको पूछा जाएगा कि लूणी नदी में विलय होने वाली दाएं भाग की ओर से कौन सी है एकमात्र, तो वो जो एकमात्र नदी है वो है आपकी ये। और इस नदी का जो नाम है वो है आपके जोजड़ी नदी। लूणी नदी के दाएं पक्ष की ओर से विलय होने वाली एकमात्र नदी है कौन सी, जोजड़ी नदी। और इसी जोजड़ी नदी का जो उद्गम है वो होता है आपके पोंडुल गांव से। वैसे वर्तमान के अंदर इसका नाम है पुंदलू गांव। कौन सा गांव है, पुंदलू गांव। और ये कहां पर है, तो नागौर में। पोंडलू गांव नागौर से निकलती है और नागौर से ये डायरेक्ट लूणी में आकर जहां विलय होती है वो स्थान है खेजड़ली। कौन सा है, खेजड़ली। और ये खेजड़ली जो स्थान है ये है आपके जोधपुर ग्रामीण में। यानी कि लूणी नदी में दाएं पक्ष की ओर से विलय होने वाली एकमात्र नदी है जोजड़ी, जिसका उद्गम है पोंडुल गांव नागौर, और लूणी नदी में आकर विलय होती है वो खेजड़ली गांव, जो कि कहां है, जोधपुर ग्रामीण। यानी कि आपको पूछा जाए कि लूणी नदी की सहायक नदी जो जोजड़ी है वो निम्न में से कितने जिलों में बहती है, 2 जिलों में।
एक नागौर, दूसरा कौन सा है, जोधपुर ग्रामीण। बात कंप्लीट, इतनी सी बात है। लूणी नदी के दाएं पक्ष से विलय होती है जोजड़ी। अच्छा, जोजड़ी या जोजरी एक ही बात है। री की जगह वो री दे देता है, जैसे ते की जगह वो टे दे देता है, जैसे कांतली को वो कांटली दे देता है। ठीक है, बस इसकी और कोई बात नहीं है। बात कंप्लीट। कौन सी, दाएं पक्ष की। अब देखो मेला है इधर, यहां पर यदि हम चर्चा करते हैं इधर से, तो इधर से जितनी भी नदियां आएगी ना, एक नदी को छोड़ दे तो बाकी सारी की सारी पाली से आकर विलय होगी। एक बार आप इस मैप को देखिएगा, इधर से मैं वहां लेकर चलता हूं आपको। ये देखिए, अभी जो हमने नदी पढ़ी है ना, वो तो ये रही, ये तो बेचारी कुछ नहीं है, यहां से आई और यहां आकर विलय हो गई। ये रही वो जो हमने पढ़ी है। अब जो हम सारी सारी पढ़ेंगे ना, वो सारी सारी इधर से आकर ऐसे विलय होगी, ऐसे विलय होगी, कुछ ऐसे विलय होगी, कुछ ऐसे विलय होगी। ठीक है, जो भी होगी अभी हम देख लेंगे कैसे होगी, वो तो हम देखेंगे कैसे होगी, ऐसे कैसे होगी। तो ये समझ में आ गई। नेक्स्ट, अगली देखो। अब हम बात करते हैं लूणी नदी की सहायक नदियां, लेकिन कौन से पक्ष की ओर, बाएं पक्ष की ओर, दाएं की ओर से एक ही है। बाएं पक्ष की ओर से हम बात करते हैं, तो लीजिए सबसे पहले जिस नदी के बारे में हम चर्चा करते हैं वो नदी है ये, और इस नदी का जो नाम है वो है आपके बांडी नदी। कौन सी नदी है, बांडी नदी। बांडी नदी का जो उद्गम है वो होता है आपके हेमावास नामक स्थान से, और हेमावास कहां पर है, याद रखिएगा, पाली में। कहां पर है, पाली के अंदर। इसी हेमावास नामक स्थान पर, इसी नदी पर एक बांध बना हुआ है, और इसी बांध का नाम है आपके, याद रखिएगा, हेमावास बांध। हेमावास बांध कहां पर है, पाली में। कौन सी नदी पर है, बांडी नदी पर। और यही बांडी नदी पाली से निकलती है, और पाली जिले के अंदर ही एक गांव है जिसका नाम है लाखर। लाखर स्थान है कहां पर, पाली में, और पाली के अंदर ही विलय हो जाती है किसके अंदर, लूणी में। कंप्लीट। कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है, हाँ। लेकिन जो भाग है ये लाखरवाड़ा, ये आपके यहां पर, जैसे यहां से ये निकली और यहां पर होते हुए ये जो बॉर्डर वाला स्थान है ना, ये यहां पर विलय हो जाती है। तो ये पूरे जोधपुर ग्रामीण में जाती नहीं है। ठीक है, लाखर अंतिम स्थान है यहां का, इसके बाद में फिर शुरू हो जाता है कौन सा, जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, यहां से लेकर यहां पर बॉर्डर पर क्या हो जाती है, विलय। पाली, नहीं नहीं, वो तो देखो आगे तूफानी करते हैं आपके साथ। ठीक है, याद रखना, ये जो लाखर है ये स्थान कहां पर है, पाली जिले में। ठीक है, और यहीं पर सीमा लगती है किसकी, जोधपुर ग्रामीण की। ठीक है, ये इसी बांडी नदी की एक सहायक नदी है, और इस बांडी नदी की जो सहायक नदी है उसका नाम है गुहिया। कौन सी नदी है, गुहिया नदी। अब देखो ये मैप में, ये कौन सी हो गई, बांडी नदी, जो इधर से निकलकर इधर विलय हो गई। यहां से आई ये गुहिया और यहां आकर विलय हो गई। ध्यान रखना इन छोटी छोटी नदियों का। कौन सी नदी है ये, गुहिया नदी। और गुहिया नदी कहां से आई ये, ब्यावर से उद्गम, वे पाली में विलय। किसमें, लूणी में, मतलब सॉरी बांडी।
गुहिया नदी का उद्गम कहां से हुआ? ब्यावर से, और पाली में आकर किसमें विलय हो गई? बांडी नदी में। क्लियर? इसी बांडी नदी के किनारे हमारे राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की सबसे बड़ी मिल है, जिसका नाम है श्री उमेद मिल। इसीलिए आपको पूछा जाता है कि राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? बांडी नदी। सबसे क्या है? प्रदूषित नदी, सूती वस्त्र उद्योग के कारण। कौन सी है? तो आपको याद करना है बांडी नदी। हाँ? श्री उमेद मिल्स तो पाली में ना। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल कौन सी है? उमेद मिल, जो पाली में है। राजस्थान की सबसे पहली जो सूती वस्त्र की मिल है वो है द कृष्णा कॉटन मिल 1889 के अंदर, वो ब्यावर में, वो अलग अलग है। तो बताओ, बांडी नदी कंप्लीट हुई। बांडी नदी हेमावास पाली से निकली, इस पर हेमावास बांध है पाली में। इसकी एक सहायक नदी है कौन सी? गुहिया। और बांडी नदी क्या है? सबसे प्रदूषित नदी। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट, अगली नदी। एक नदी और निकली, वो इस प्रकार यहां से होते हुए यहां जाकर विले। इस नदी का नाम है, कलर चेंज कर देते हैं, इस नदी का नाम है मीठड़ी नदी। ये जो मीठड़ी नदी है ये अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। अरावली की पहाड़ियां जिसका भाग पाली में है, याद रखिएगा। अरावली की पहाड़ियां कौन सी? पाली के अंदर जो भाग है वहां से ये मीठड़ी निकलती है। और पाली से होते हुए ये डायरेक्ट, यदि मैप में मैं इसकी लोकेशन बताऊं तो ये रही, ये यहां पाली से निकलती है इस प्रकार से, और डायरेक्ट यहां बालोतरा के अंदर जाते हुए यहां पर विलय हो जाती है। जहां पर ये विलय होती है, बालोतरा का वो गांव है पावला गांव। कौन सा गांव है? पावला गांव। आपका पावला हो जाएगा। क्या हुआ आपका? हाँ हाँ, शाबाश शाबाश। यहां पर वो गांव है जहां पर ये विलय होती है, वो कौन सा है? पावला। कहां पर है ये? बालोतरा। ठीक है, और इस मीठड़ी की कोई बात नहीं है, अच्छी खबर है, मीठड़ी है। ठीक है, अब देखो अगली। इसके बाद में जो अगली नदी है वो भी इसी पाली जिले से निकलती है। यहां पाली से निकलकर जालोर चलती है, जालोर से होते फिर बालोतरा में आती है। और इस नदी का जो नाम है वो है आपके सूकड़ी नदी। कौन सी नदी है? सूकड़ी नदी, जिसका उद्गम स्थान है देशूरी पाली। देशूरी की नाल है ना पाली में, वहां से ये निकलती है सूकड़ी। उसके बाद में ये जालोर चलती है। जालोर जिले के अंदर इसी सूकड़ी नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है बांकली बांध। बांकली बांध बना हुआ है कहां पर? याद रखिएगा, जालोर में। कौन सी नदी पर बना है? सूकड़ी नदी पर। और उसके बाद में ये बालोतरा के अंदर जाकर विलय होती है। बालोतरा में जहां पर ये विलय होती है वो स्थान है समदड़ी। समदड़ी बालोतरा। तो आपको पूछेगा कि निम्न में से सूकड़ी नदी का बहाव क्षेत्र कितने जिलों में है? तो आप बताएंगे 3, पाली, जालोर और बालोतरा। क्लियर? ऐसा गलती से पूछ ले कि जालोर किला कौन सी नदी पर है, तो भी याद रखना इसी सूकड़ी नदी के किनारे। वो मैं आपको किनारों पे लिखा दूंगा, छोड़ दूंगा तो नहीं, लिखा दूंगा। क्लियर हुई सूकड़ी? ठीक है, चलो आगे।
अब देखो, इसी प्रकार से एक और नदी पाली जिले से निकलती है, जो आपके यहां पाली से चलती है जालोर, जालोर से चलती है सांचोर, सांचोर से चलती है बाड़मेर, और यहां आकर क्या हो जाती है, विले। ये जो नदी है, इस नदी की यदि हम बात करते हैं तो ये नदी है आपके कौन सी, झमई नदी। झमई नदी का जो उद्गम है, झमई कैसा होता है, बेचारा गोरा होता है रे, थोड़ी इज्जत करो रे उसकी, वो बेचारा गोरिया गांव से निकलता। जमई जो नदी है उसका उद्गम स्थान कौन सा है, गोरिया गांव, जो कि बाली तहसील पाली जिले में है, बाली पाली। ठीक है, यहां से जमई नदी निकलती है और जाकर यहां बाड़मेर में एक स्थान है जिसका नाम है गुडामालानी, यहां जाकर क्या हो जाती है, विले। और ये गुड्डा मालानी क्षेत्र किस जिले में है, बाड़मेर में। इसी झमई नदी की एक छोटी सी सहायक नदी और है, और वो आती है यहां से, ये देखो यहां से, इस नदी का नाम है खारी नदी। और ये जो खारी नदी है ये आ रही है शेरगांव से। शेरगांव कहां है, याद रखिएगा, सिरोही में। शेरगांव सिरोही से निकलती है और सिरोही से आती है जालोर। जालोर का यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है सायला, और सायला गांव के अंदर क्या हो जाती है, विले। सायला, सायला गांव है जालोर के अंदर, यहां पर क्या हो जाती है, विले। इसी झमई नदी की एक छोटी सी सहायक नदी और है जिसका नाम है मंथई नदी। क्या नाम है, मंथई नदी, जो कि पाली जिले से ही निकलती है और पाली में ही झमई नदी में विलय हो जाती है। इस मंथई नदी पर बना हुआ है रणकपुर जैन मंदिर। इस झमई नदी पर पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध बना हुआ है पाली जिले सुमेरपुर में, जिसका नाम है झमई बांध। झमई नदी पर बना है झमई बांध, शुकड़ी नदी पर बना है बांकली बांध, बांडी नदी पर बना है हेमावास बांध, लूणी नदी पर बना है पिचियाग बांध। वो 4 बांध देगा और सामने 4 जिलों के नाम और कहेगा, मिलान करो। पिचियाग बांध फ्रॉम जोधपुर ग्रामीण, हेमावास बांध फ्रॉम पाली, बांकली बांध जालोर, और झमई बांध कहां पर, पाली। ठीक है, ठीक लग रहा है। चलो, इसी खुशी में एक नदी और, नहीं यहां जगह खाली है ना, पानी होना चाहिए चारों ओर। एक नदी, एक नदी यहां से निकलती है और वो ऐसे बहते हुए यहां तक चलती है। ये जो नदी है, इस नदी का नाम है सागी नदी। और ये जो सागी नदी है, इस सागी नदी का जो उद्गम है वो है जसवंतपुरा की पहाड़ियां। कौन सी है, जसवंतपुरा की पहाड़ियां। और जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहां पर है, जालोर। ये जालोर, जालोर से चली सांचोर, सांचोर से चली बाड़मेर, और बाड़मेर का एक गांव आता है यहां पर जिसका नाम है गांधव गांव। यहां पर आकर क्या हो जाती है, विले। और उसके बाद में तो फिर गुजरात आ गया, वरना 2-4 नदियां और इधर से कर देते हम। अब एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि आप लूणी नदी के बाएं किनारे से चलना शुरू करेंगे उद्गम से, तो निम्न में से नदियों का सही क्रम आएगा। तो गुहिया, बांडी, मीठड़ी, सूकड़ी, जमई, खारी और सागी। मंथई कहां रहेगी, अब मंथई छोटी मोटी है, मंथई कुछ नहीं,
मंथई को छोड़ो, आप मंथई को मैं संभाल लूंगा, बाकी आप संभाल लो। तो ये आपके लूनी नदी और उसकी पूरी सहायक नदियों का एक स्ट्रक्चर है। ये आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा, इसके लिए इसको वेरीफाई कर देते हैं और स्टार लगा देते हैं, प्रमाणित। जब तक ये नहीं बनता है समझ लो प्रमाणित नहीं है। कंप्लीट। देख लो थोड़ी देर। हेडिंग क्या डाली आपने? लूनी की सहायक नदियां। तो लूनी की जो सहायक नदियां हैं उसमें लिखिए, लूनी की सहायक नदियां हैं उसमें नाम लिख लीजिए आप पहले एक बार। लूनी की सहायक नदियां नाम लिखिएगा, लूनी की सहायक नदियां, लूनी की सहायक नदियों में नाम लिखिएगा। देखिए इसको भी आप दो ऐसे लिखेंगे ना तो मतलब आनंद आएगा आपको, एक तरफ दाया पक्ष में और एक तरफ बायां पक्ष में। तो लूनी की सहायक नदियां, और दाएं पक्ष में लिखिएगा एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, लिखिएगा जोजड़ी। हम बाएं पक्ष की ओर बात करते हैं तो यहां पर तो आपके सामने पूरी लिस्ट लगी हुई है। गुहिया है, बांडी है, लीलड़ी है, मीटड़ी है, सूकड़ी है, जमई है, और आपके सामने क्या है, सागी। उतारिए। ये एक पेज में लिखा होगा तो आपने फिर इसको कुछ इस प्रकार से लिखा होगा कि कॉपी का थोड़ा सा भाग कहीं ओपन है। यदि आपने इसको एक पेज में लिखा है कहीं पर तो कहीं ना कहीं पेज खाली रह गया, आपका खाली रह गया ना, तो उसमें ऐसा करना है। देखो पहले बोर्ड पर देखो आप, ये तो बनानी है लूनी। देखो पहले ये क्या बनानी है, लूनी। इधर से एक नदी को लेकर आना है आपको जिसका नाम क्या है, जोजड़ी। उसके बाद में इधर से लाना है आपको किसको, बांडी। बांडी के ऊपर से लेकर आ जाना गुहिया। उसके बाद में फिर लेकर आ जाना आप ऐसे मीठड़ी। क्या लेकर आना है, मीठड़ी। फिर ऐसे लेकर आना है आपको किसको, सूकड़ी। सूकड़ी के बाद में किसको लेकर आना है, जमाई। फिर जमाई की एक सहायक नदी को लेकर आ जाना खारी।
और उसके बाद में लेकर आना है शागी। ये एक स्ट्रक्चर बनानी है आपको, ताकि आपको आइडिया रहे कि आप ये जो आगे में थ्योरी लिखूंगा पूरी, वो क्या लिख रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर, एक पेड़ जिसके इधर एक डाली है और इधर बहुत सारी डालियां हैं, बना लो। अनमोल, अफवाह तंत्र के बाद में ही हम पानी पढ़ेंगे। मैं इस पूरे महीने जनवरी आपको पानी पानी पढ़ाने वाला हूं। पहले नदियां पढ़ूंगा, नदियों से निकलेंगे तो झीलें पढ़ेंगे, झीलों से आगे बढ़ेंगे तो परियोजना पढ़ेंगे। ये 5 जो टॉपिक होते हैं जियोग्राफी के मूल, पहले हम यही पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर इकोनॉमी के टॉपिक शुरू हो जाएंगे आपके, जैसे कृषि है, जैसे आपके मिट्टियां हैं, जैसे आपके जलवायु है। ठीक है। ये बना लिया। ठीक है, अब लिखे, हम लिखना करें शुरू। लिखो। हेडिंग डालिए, नंबर फर्स्ट, जोजड़ी नदी। हेडिंग डालिएगा, नंबर फर्स्ट, जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी। हाँ, उद्योग सारे पढ़ूंगा ना। हाँ, जोजड़ी नदी लिख लिया। सबसे पहले लिखिए, जोजड़ी लिखा है तो जोजरी भी कर लो, ऐसे अच्छा लगेगा आपको। जोजरी। लिखो उद्गम स्थल। जोजड़ी नदी सबसे पहले लिखिएगा उद्गम स्थल। और जोजड़ी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपके, लिखिएगा पोंडुल गांव। ओब्लिक करके लिखना है पूंदलू गांव, नागौर। पोंडुल गांव या पूंदलू गांव, नागौर। उद्गम स्थल लिख लिया। उसके बाद में लिखो फिर बहाव क्षेत्र। बहाव क्षेत्र। बहाव क्षेत्र। और तो बहाव क्षेत्र लिखो, बहाव क्षेत्र डेस करके लिखो नागौर वे जोधपुर ग्रामीण। उद्गम स्थान लिखा आपने पोंडुल गांव, फिर बहाव क्षेत्र लिख लिया नागौर और जोधपुर ग्रामीण, फिर लिखो विलय। विलय। विलय।
और डैश करके लिखो खेजड़ली खुर्द, खेजड़ली खुर्द जोधपुर ग्रामीण। लिख लिया? देखो वापस रिपीट कर रहा हूं। आपने लिखा है जोजड़ी नदी, उद्गम है आपके पोंडुल गांव नागौर, बहाव क्षेत्र है नागौर और जोधपुर ग्रामीण। फिर आपने लिखा है विले खेजड़ली खुर्द जोधपुर ग्रामीण। विशेषता लिखो आगे, विशेषता, विशेषता। और विशेषता में लिख लीजिए लूणी नदी की एकमात्र, विशेषता में लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी, लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती है, जो अरावली से नहीं निकलती है, जो अरावली से नहीं निकलती है। समझे आप कैसे? लूणी की जितनी सहायक नदियां हैं वो सब अरावली से निकलती है, इसको छोड़ के, क्योंकि ये नागौर में आती है और नागौर में अरावली का भाग नहीं है। बाकी ये इधर वाली सारी सारी नदियां अरावली से निकलती है। ये यूनिक क्वेश्चन है। आपने लिखा था कि लूणी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती है। अगली लाइन से लिख लो, लूणी में दाएं तट से विलय होने वाली एकमात्र नदी, लूणी में दाएं तट से विलय होने वाली लिख लिया आपने सबने? जोजड़ी नदी कंप्लीट हो गई है। मैं आगे चलूं अब? हेडिंग लगाइए नंबर 2, बांडी नदी। नंबर 2 लिखिएगा बांडी नदी। लिख लिया बांडी नदी? हेडिंग डाली? लिखो उद्गम स्थल। बांडी नदी सबसे पहले लिखो उद्गम स्थल। बांडी नदी, इसमें लिखो उद्गम स्थल, और उद्गम स्थल में लिखो हेमावास पाली। उद्गम स्थल में आपको लिखना है हेमावास पाली। लिख लिया? फिर लिख लो विले। विले, अब ये जो नदियां हैं ये विले किस में हो रही है? लूणी में, ठीक है ना? विले और डैश करके लिख लो लाखर। ये रहा लाखर, लाखर पाली, ये रहा लाखर पाली, यानी पाली से ही निकली। और पाली के अंदर वैसे यहां बॉर्डर है, मैंने आपको बताया जोधपुर ग्रामीण। आपने क्या लिखा? विले डैश करके लिखा लाखर, कोष्टक में पाली, कोमा करके लिखो जोधपुर ग्रामीण जिले की सीमा, जोधपुर ग्रामीण जिले की सीमा। ताकि आप वापस पढ़ेंगे ना 5 महीने के बाद, तो आप मैप देखेंगे, कभी इसको देखेंगे, कभी जोधपुर ग्रामीण सीमा। लिख लिया? फिर लिखो बांध। बांध, बांडी नदी पर बांध है ना, तो बांध और डैश करके लिखो हेमावास बांध पाली। हेमावास बांध पाली, हेमावास बांध पाली। लिख लिया? फिर लिखो, लिखो हां, राज्य की सबसे प्रदूषित नदी। लिखो, अगली लाइन से लिख लो, राज्य की सबसे प्रदूषित नदी।
राज्य की क्या है सबसे प्रदूषित नदी। कोष्टक में लिखना है क्यों प्रदूषित है, तो लिखो रंगई छपई उद्योग के कारण, रंगई छपई उद्योग के कारण। तो राज्य की सबसे प्रदूषित नदी, कोष्टक में लिखा क्यों प्रदूषित है, रंगई छपई उद्योग के कारण, लिख लिया। अब लिखो नेक्स्ट लाइन से, बांडी नदी की सहायक नदी, बांडी नदी की सहायक नदी, बांडी नदी की सहायक नदी डेस करके लिखना है गुहिया नदी। लिख लिया। अब देखो बांडी नदी को पढ़ो कैसा लग रहा है, इसको देखो और फिर वो जो आपने लिखा है देखो कैसे। लिख लिया बांडी नदी। ये लिख लिया बांडी नदी। अगला लिखो मीठड़ी नदी, नेक्स्ट हेडिंग डालिए मीठड़ी नदी, मीठड़ी नदी, मीठड़ी नदी, लिख लिया। लिखो उद्गम स्थल मीठड़ी नदी का, उद्गम स्थल, मीठड़ी नदी उद्गम स्थल। और उद्गम स्थल में लिखो अरावली की पहाड़ियां पाली, मीठड़ी नदी के उद्गम में आपको लिखना है अरावली की पहाड़ियां पाली, अरावली की पहाड़ियां पाली। अरावली की पहाड़ियां पाली, लिख लिया। उसके बाद में फिर लिख लो, ये देखो विले, विले, विले। अब विले लूणी में तो हो ही रही है, ये लिखने की आवश्यकता है नहीं। लिख लो पावला गांव बालोतरा, या डायरेक्ट बालोतरा ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बालोतरा। हाँ बिल्कुल जितेंद्र, पूरी कंप्लीट ही पढ़ाएंगे। लिख लिए। तो मीठड़ी नदी का बहाव क्षेत्र राजस्थान के कितने जिलों में है, मीठड़ी नदी उद्गम पाली और विले बालोतरा में। दो क्वेश्चन केवल यही बनेगा, और तीसरा बनेगा तो यह बनेगा कि मीठड़ी नदी किसकी सहायक नदी है, लूणी की। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है मीठड़ी से, ठीक है। चलिए हेडिंग लगाइए सूकड़ी नदी, सूकड़ी नदी, सूकड़ी नदी। हेडिंग डाली सबने सूकड़ी नदी। सबसे पहले लिखिए उद्गम स्थल, उद्गम स्थल, लिखा उद्गम स्थल, डैश करके लिखो देशूरी। देखो इसके तो नाम में ये देसू, सू से सूकड़ी, ट्रिक नहीं बताई है, ऐसे ही। हाँ उद्गम स्थल क्या है, देशूरी पाली, लिख लिया। फिर लिखो इसका बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र लिखो पाली, पाली
जालोर, पाली, जालोर, बालोतरा। ठीक है, बाहु क्षेत्र लिखा आपने, क्या क्या लिखा? पाली, जालोर और बालोतरा। ठीक है, उसके बाद में लिखो विले, विले, तीसरा बिंदु लिखो विले, विले, विले आपके सामने लिखो, ये देखो विले समदड़ी बालोतरा। अब ये किस में विले हो रही है? लूणी में, ये याद रखना है 3 महीने के बाद। समदड़ी बालोतरा, लिख लिया? अब लिखिएगा अगली लाइन से बांध, 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 और लिखिए बांकली बांध जालोर। ये रहा बांकली बांध जालोर, लिखिएगा बांकली बांध जालोर, बांकली बांध जालोर, लिख लिया? फिर लिख लो किनारे, 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 इधर देखो किनारे डैश करके लिखो जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग, लिख लिया? लिखा? नेक्स्ट हेडिंग डालो झमई नदी, झमई नदी, झमई नदी। सबसे पहले लिखो उद्गम, झमई नदी का लिख लो उद्गम, उद्गम लिखो गोरिया गांव बाली पाली, बाली तहसील है पाली जिले की, उसमें गांव है गोरिया। तो झमई नदी उद्गम स्थान लिखो गोरिया गांव बाली यानी कि पाली। हाँ बिल्कुल वापस बता देंगे एक बार, ठीक है नेपाल सिंह, ठीक है। गोरिया गांव लिख लिया, बाली पाली। अब लिखो इसका बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र लिखो, बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र में लिखिए आप पाली, पाली, उसके बाद में है जालोर, पाली, जालोर, फिर लिखिएगा सांचोर, और फिर लिखिएगा बाड़मेर। पाली, जालोर, सांचोर और याद रखिएगा बाड़मेर, लिख लिए? फिर लिखो विले, विले, गुड्डा मालानी बाड़मेर, ये रहा गुड्डा मालानी बाड़मेर, गुड्डा मालानी बाड़मेर, गुड्डा मालानी बाड़मेर, लिख लिया? अब देखो इसी नदी पर एक बांध है जिसका नाम क्या है? झमई बांध, झमई बांध, देखो बांध, झमई बांध। और ये झमई बांध कहां पर है? तो याद रखिएगा सुमेरपुर पाली। इस बांध का निर्माण किसने करवाया था? याद रखिएगा महाराजा उमेद सिंह, 1939।
ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर। याद रखिएगा, इसमें जब पानी की कमी होती है ना, अब देखो आप थोड़ा सा इधर आइएगा, वापस इधर देखो, देखो हम जो नदी पढ़ रहे हैं ना, उसकी देखो थोड़ी सी लोकेशन देखो। निकली कहां से है जमई, पाली, पाली से कहां चली, जालोर, जालोर से कहां चली, सांचौर, और सांचौर से कहां चली, बाड़मेर, यहां आकर विले। यहीं पर बांध बना हुआ है, कौन सा, जमई बांध। और इसी जमई बांध में जब पानी की कमी होती है तो यहां पर एक नदी है जिसका नाम है साबरमती। इसी साबरमती नदी की सहायक नदी है सेई। इस सेई परियोजना के तहत पानी डाला जाता है इसमें, जमई बांध में। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि जमई बांध में अतिरिक्त जल निम्न में से कौन सी परियोजना के तहत आता है, तो आपको याद रखना है सेई परियोजना के तहत। या फिर आपको पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन कि जमई बांध निम्न में से किन दो नदियों का पानी है, तो जमई नदी और दूसरी कौन सी, सेई नदी। सेई नदी जो किसकी सहायक नदी है, साबरमती की। लिखो अतिरिक्त जल, और ये जो अतिरिक्त जल है ये आता है सेई नदी का। सेई नदी का जल कैसे लाया गया है, सेई परियोजना से। और वो जो बनी है ना, ये कहां गई वो, ये रही देखो, ये जो सेई नदी से सेई परियोजना के तहत पानी लाया गया, ये सुरंग के तहत लाया गया है। आपको पूछा जाए राज्य की पहली जल सुरंग कौन सी है, तो यही सेई जल सुरंग है। जल सुरंग का मतलब समझते हैं ना, अंडरग्राउंड, तो यही है वो। यह आज आपको पता चला। हाँ? तो अतिरिक्त जल आता है किसे, सेई नदी। इसी सेई नदी पर कौन सी परियोजना है, सेई परियोजना। सेई परियोजना किस जिले की है, अरे उदयपुर। और यह अतिरिक्त जल कौन सी जल सुरंग से लाया गया है, याद रखिएगा, सेई जल सुरंग, जो कि राज्य की क्या है, राज्य की पहली जल सुरंग। आगे हम पढ़ेंगे, राज्य की सबसे लंबी जल सुरंग है देवास जल सुरंग। ठीक है, ये राज्य की पहली जल सुरंग। ये लिख लो, जमाई बांध।
क्लियर सबने? आगे लिखो, जमई की, जमई नदी की सहायक नदियां। लिखो, जमई नदी की सहायक नदियां, जमई नदी की सहायक नदियां। लिखिएगा, जमई नदी की सहायक नदियां। और जमई नदी की सहायक नदियों में नंबर फर्स्ट लिखिएगा खारी नदी, खारी नदी। जमई नदी की सहायक नदी में आपने लिखा है खारी नदी। अब लिखो इस खारी नदी का उद्गम। हाँ हाँ, यही लिख लो। या फिर रुको, रुको। आपने क्या लिखा है? जमई नदी की सहायक नदियां, उसमें खारी लिख लिया, कोमा करके लिखो मंथई नदी। दो नदियां हैं, दोनों लिख ली, दोनों नाम लिख लो। ऐसे नहीं, नाराज मत हो, नाराज मत हो, कोई दिक्कत नहीं है। जमई नदी की सहायक नदियां डैश करके दो नाम लिख लो, एक खारी नदी और एक क्या लिखो, मंथई नदी। लिख लिया। अब इनमें से हेडिंग डाल लो खारी नदी, इनमें से हेडिंग डाल लो वापस खारी नदी। ठीक है, खुश? अब इसमें लिखो खारी नदी का उद्गम, इसमें लिखो खारी नदी का उद्गम और डैश कर लिखो शेरगांव सिरोही, शेरगांव सिरोही। लिख लिया? लिख पा रहे हैं ना आप अपने हाथों से? ठीक है। खारी नदी उद्गम लिख लिया, शेरगांव सिरोही। फिर लिख लो विले, विले। विले, विले में आप लिखो जमई नदी में, विले डैश करके लिखो आगे जमई नदी में, और फिर आगे लिखो सायला जालोर। और सायला जालोर लिख लिया ना पहले, तो कोमा करके लिख लो जमई नदी में। भाई ये पता होना चाहिए नहीं ये खारी किस में विलय हो रही है, क्योंकि अब तक तो ठीक चल रहा था सारी लूनी में, लेकिन ये खारी तो जमई में होगी ना। ठीक, ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट आगे लिखिए, अगली लाइन से लिखिएगा, नोट लगा के लिखिएगा। नोट लिखा आपने? नोट इसके अंदर लिखो मंथई नदी के किनारे, इसमें लिखना है आपको, लिखो मंथई नदी के किनारे रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। और रणकपुर जैन मंदिर आपको पता है कहां पर है? पाली के अंदर। रणकपुर जैन मंदिर जिसका निर्माण धरणक शाह ने करवाया था 1444, जिसमें खंबे हैं, उसके वास्तुकार कौन थे? उसके वास्तुकार कौन थे? किसे पता नहीं? यही तो पता था दीपा।
दीपा आ गया, याद रखना। हाँ, लिख लिया। मंथई नदी के किनारे रणकपुर जैन मंदिर स्थित है या निर्मित है। ठीक है, और रणकपुर जैन मंदिर आपको पता है कहां पर है। ठीक है, ओके अनीता, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, पढ़िए। आगे लिखिए, हेडिंग डालिए, सागी नदी। सागी नदी, नहीं नहीं, अब चिंता मत करिए, अंतिम नदी है ऐसे, ये रे। मंथई नदी कभी आ भी जाए कि मंथई नदी किस जिले में बहती है, तो केवल पाली है वो। ठीक है, ये आपको याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। खत्म, बस लिख लिया। हेडिंग लगाइए, सागी नदी। सागी नदी, सागी नदी लिखिएगा, उद्गम स्थल। सागी नदी उद्गम स्थल में डैश करके लिखिएगा, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जालोर। जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जालोर। ठीक है, हाँ दीपक कुमार, वो कल वाला वीडियो अपलोड पूरा हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया, सागी नदी का उद्गम लिख लिया आपने। उद्गम क्या है, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जालोर। लिख लिया। फिर लिखो बहाव क्षेत्र, बहाव, जालोर, सांचोर, और फिर क्या है, बाड़मेर। सागी का बहाव क्षेत्र हो गया 3 जिले, जालोर, सांचोर और कौन सा हो गया, बाड़मेर। लिख लिया। फिर लिखो विले, अगली लाइन से लिखो विले। विले, और विले में आपको लिखना है गांधव गांव, बाड़मेर। ये देखो, गांधव, गांधव गांव, बाड़मेर। गांधव गांव, बाड़मेर। लिख लिया। अब नोट लगाइए, नोट लगा के लिखिएगा, लिखिए, लूणी नदी की, नोट लगा के लिखिएगा, लूणी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी। लूणी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, और मेरे हिसाब से वो बताने की आवश्यकता है नहीं आपको, क्योंकि एक ही नदी है जो 4 जिलों में बहती है लूणी की सहायक में, वो है झमई, पाली, जालोर, सांचोर और बाड़मेर। तो क्या लिखा आपने, लूणी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, डेस करके लिख लीजिएगा, झमई नदी। अब एक बात इधर देखो, मैंने आपको लिखाया था कि सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, बांडी नदी। कभी आपको एग्जामिनर पूछेगा कि निम्न में से राजस्थान की वह नदी जो रंगई छप्पई उद्योग के कारण प्रदूषित है, वहां पर ऑप्शन में नहीं आएगा बांडी नदी, वहां पर ऑप्शन में आएगा लूणी नदी। समझे? यदि आपको ऐसे भी पूछे कि निम्न में से कौन सी रासायनिक नदी है, तो भी आपको याद रखना है बांडी नदी। ठीक है, प्रदूषित लिखा है ना, वहां पर ओब्लिक में लिख लो रासायनिक नदी। वैसे हर चीज लिखने वाली नहीं होती है। ठीक है, लिख लिया, तो आपके कंप्लीट हो गई लूणी।
चलो कंप्लीट, ये स्ट्रक्चर और ये पूरी बात आपके सामने लूनी की। आइए आगे बढ़ते हैं अब हम, और अब हम जो चर्चा करेंगे वो है आपके सामने नंबर दूसरी ऐसी नदी जो कि कच्छ के रण में विलय होती है, वो है आपके पश्चिम बनास नदी। हेडिंग डालिएगा, पश्चिम बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी। कौन सी नदी है? पश्चिमी बनास नदी। यदि मैं इसकी लोकेशन आपको मैप में बताऊं तो वैसे कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। देखो ये रही मैप में लोकेशन। ये देखो, अब जो हम नदी पढ़ने जा रहे हैं ना, वो नदी ये रही, ये बस। अब जो हम नदी पढ़ने जा रहे हैं ना, वो ये है, सिरोही से निकलेगी और डायरेक्ट गुजरात। ठीक है, और इस नदी का नाम क्या है? पश्चिम बनास नदी। ठीक है, चिंता मत करिए, जो लिखाया जा रहा है पुराना पूछेगा तो ये पूछ लेगा लूणी नदी का प्रारंभिक नाम क्या है? सागरमती, ये पुराना हो गया। नया क्या है? वर्तमान कितने जिलों में बहती है, ये नया हो गया। हो गया नया और पुराना। अब देखिए पश्चिम बनास नदी, इसको पढ़ते हैं। लोकेशन आपको बताई दी। अब देखिए, देखिए पश्चिम बनास नदी की हम बात करते हैं तो इस प्रकार से बहते हुए यहां चली जाती है आपके। ठीक है, ये जो नदी है, इस नदी का नाम है आपके पश्चिम बनास नदी। और इस पश्चिम बनास नदी का जो उद्गम है वो होता है नया सरवाड़ गांव, जो कि पिंडवाड़ा तहसील में है। और पिंडवाड़ा जो है वो आपके सिरोही जिले में। यहां से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। नया सरवाड़ जो कि माउंट आबू की पहाड़ियों का एक भाग है, जो कि पिंडवाड़ा तहसील सिरोही जिले में है। यहां से ये धारा निकलती है और सिरोही से होते हुए ये कहां चलती है? गुजरात। यानी कि पूर्णतः यदि हम बात करते हैं तो ये राजस्थान और गुजरात दो राज्यों में बहती है। राजस्थान और गुजरात। राजस्थान के अंदर केवल एक ही जिला है, और वो जिला कौन सा है? सिरोही। इसकी यदि मैं कुल लंबाई की बात करूं तो इसकी कुल लंबाई है आपके सामने 266 किलोमीटर, लेकिन इनमें से राजस्थान में है मात्र 50 किलोमीटर। ये राजस्थान में है, ये इसकी क्या है? कुल लंबाई है। इसी पश्चिम बनास ये विलय कहां होती है जाकर? तो आपको पता है कच्छ का रण। लेकिन याद रखना है आपको कि इसी पश्चिम बनास नदी के किनारे गुजरात का एक तो शहर स्थित है। कौन सा? याद रखिएगा, गुजरात का एक शहर है डिस्सा नगर। वो आपके किस नदी के किनारे है? पश्चिम बनास।
इसी पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है आपके कौन सा स्थान? माउंट आबू। एक बार बीएसटीसी के पेपर में पूछा गया था कि गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस नदी के किनारे है? और शिरोई में नदी बहती है कौन सी? पश्चिम बनास। वैसे खारी नदी भी यहीं से निकलती है, शेरगांव, है ना वो। तो याद रखिएगा, माउंट आबू सिरोई, माउंट आबू शिरोही और डिसा नगर गुजरात, दोनों ही इसी पश्चिम बनास नदी के किनारे हैं। इसी पश्चिम बनास की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन उससे पहले इस पश्चिम बनास पर देखिए 3 बांध, चार बता देता हूं। देखो, एक तो बांध है बनास बांध। पश्चिम बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बनास बांध। दूसरा है गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट बांध। अच्छा, बनास नदी लिख दिया क्या? ओहो, थैंक यू। बनास बांध, दूसरा कौन सा है? गोकुल भाई भट्ट बांध। और तीसरा बांध है यहां पर कौन सा? सुकली, सुकली सेलवाड़ा बांध। और एक है आपके दीपू बांध। तो चार बांध है, बनास बांध, गोकुल भाई भट्ट बांध, सुकली सेलवाड़ा बांध और दीपू बांध। ये चारों ही शिरुई में है। चारों चारों बांध कहां पर है? शिरुई के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है। और इसी पश्चिम बनास नदी की सहायक नदियां हैं, और सहायक नदियों में नाम है सुकली, वहां लिखा था सुकड़ी, यह है सुकली। एक नदी है यहां पर जिस कुकड़ी, वहां लिखा था मीठड़ी, बांडी, सुकड़ी, जोजड़ी, यहां है कुकड़ी। तो कुकड़ी वहां नहीं, यहां है। सुकड़ी यहां नहीं, वहां है, यहां सुकली है। ठीक है। एक है आपके शिप्पू नदी, एक है आपके सकेत नदी। ठीक है। बस पूछ लेगा कभी कि निम्न में से सुकली, कुकड़ी और शिप्पू किसकी सहायक नदियां हैं? तो पश्चिम बनास की। ठीक है। और इस नदी की कोई बात नहीं, हेडिंग डालिए आप पश्चिम बनास नदी, हेडिंग डालिए पश्चिम बनास नदी। बड़ा आदमी, मैंने जो आपको लिखाया है ना, वो पूरा कर्म ही तो लिखाया था। अच्छा, दूसरी बात देखो, ये एक स्ट्रक्चर बनाई थी, ये पूरा कर्म ही तो है। गुहिया, बांडी, मीठड़ी, सुकड़ी, जमई, खारी और सागी।
पश्चिम बनास नदी, हेडिंग डाली आपने। सबसे पहले लिखो उद्गम स्थल, पश्चिम बनास नदी, और इसमें लिखिएगा उद्गम स्थल, और उद्गम स्थल के आगे डेस करके लिखिएगा नया सरवाड़ पिंडवाड़ा सिरोही। ठीक है। ये कच्छ का रण अरब सागर का ही भाग है। 2 दिन से मैं यही कह रहा हूं, अरब सागर 2 भाग है, एक कच्छ का रण है, एक खंबात की खाड़ी है। अरब सागर की पहली आपको जो कच्छ के रण में विलय होती है वो लूनी लिखाई, अब दूसरी आपके सामने कौन सी है, पश्चिम बनास। लिख दिया उद्गम स्थल, डैश करके लिखो नया सरवाड़ पिंडवाड़ा सिरोही, लिखा आपने। फिर लिखो बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र, और बहाव क्षेत्र डैश करके लिखो राजस्थान वे गुजरात। हाँ, बहाव क्षेत्र में लिख लो राजस्थान वे गुजरात, लिखा। अगली लाइन में लिखो केवल सिरोही जिले में, मतलब आपको पता रहेगा ना कि बहाव क्षेत्र इसका 2 राज्यों में तो है, राजस्थान और गुजरात, लेकिन राजस्थान के अंदर केवल कहां है, हाँ केवल सिरोही जिले में, लिख लिया। फिर लिखो विले, विले, विले या फिर समाप्ति स्थल, जो भी आपकी चॉइस हो, डैश करके लिख लो कच्छ का रण, और कोष्टक में डालो कच्छ का रण, और कोष्टक में लिखेंगे आप अरब सागर, अरब सागर। लिख लिया विले, कच्छ का रण, अरब सागर। अब आप अगली लाइन से लिखिएगा किनारे, लिखिएगा किनारे, किनारे, और किनारों में लिखो माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही, और फिर लिखो डिशा नगर गुजरात, डिशा नगर गुजरात, डिशा नगर गुजरात, डिशा नगर गुजरात। ये रहा, दिशा नहीं डीसा, डीसा। लिख लिया। कुल लंबाई, कुल लंबाई, कुल लंबाई, कुल लंबाई कितनी है, 266 किलोमीटर। फिर लिखो राज्य में लंबाई, राज्य में लंबाई, राज्य में लंबाई 50 किलोमीटर। राज्य में लंबाई कितनी है मात्र, 50 किलोमीटर।
लिख लिया? फिर लिखो बांध, क्रम से लिख लो, बनास बांध, गोकुल भाई भट्ट बांध, सूकली शेलवाड़ा बांध और दीपू बांध। लिखो। ठीक है कार्तिक, चलें आगे। कंप्लीट। ये लिख लिया बांध? बांध लिखने के बाद में आपको लिखनी है पश्चिम बनास की सहायक नदियां, जो कि आपके सामने है, सूकली, कुकड़ी, सीपू और सकेत। क्या और लिखाऊं? बलराम लिख लो। सकेत और बलराम क्या है? बस कंप्लीट। पश्चिम बनास नदी हो गई है आपके कंप्लीट। अब हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहला तो कच्छ का रण हो गया, अब हम पढ़ेंगे खंबात की खाड़ी में विलय होने वाली नदी। तो वैसे तो आपने 1 नंबर लूनी लिखा है, दूसरी नंबर पश्चिम बनास लिखा है, नंबर 3 पर लिखिएगा साबरमती नदी। नंबर 3 साबरमती नदी। साबरमती नदी। और इस साबरमती नदी की लोकेशन देखेंगे तो बहुत अच्छी है। ये देखो यहां रही, ये देखो ये रही। अभी आपको बताई थी मैंने वैसे थोड़ी देर पहले, ये रही साबरमती। उदयपुर से निकली और गुजरात गई ये कंप्लीट। इतनी है ये, उदयपुर से निकलेगी और कहां जाएगी? गुजरात। तो हेडिंग डालिएगा साबरमती नदी। इसकी बातें पढ़ते हैं। देखो साबरमती नदी की, सबसे पहले तो एक पहाड़ी है जिसका नाम है गोगुंदा की पहाड़ियां। वैसे गोगुंदा की पहाड़ियों के पास में ही एक नाल है जिसका नाम है फुलवारी की नाल। ये फुलवारी की नाल जिस गांव में है वो है पादरला गांव। पादरला गांव जिस तहसील में है वो है झाडोल में। झाडोल जिस जिले में है वो है उदयपुर में। ठीक है। इसी स्थान से एक धारा निकलती है जो उदयपुर से बेते हुए और कहां चलती है? गुजरात। और उसके बाद में ये जाकर गिरती है खंबात की खाड़ी में। ये खाड़ी अरब सागर का भाग है।
खंबात की खाड़ी किसका भाग है भाई? अरब सागर का। ठीक है। इस साबरमती नदी की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा इसकी इसकी भी यदि हम बहाव क्षेत्र की बात करते हैं तो ये राजस्थान और कहां बहती है? गुजरात। राजस्थान और गुजरात, इसकी जो कुल लंबाई है वो है 146 किलोमीटर। 416 किलोमीटर इसकी क्या है? कुल लंबाई। उनमें से 45 किलोमीटर मात्र कहां है? राजस्थान में। ठीक है। ये साबरमती नदी उदयपुर से निकलती है और इसी साबरमती नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। जैसे इसकी बहुत सारी सहायक नदियों में एक है आपके सेई नदी, इंपॉर्टेंट। सेई नदी जो कि आपके उदयपुर जिले में बहती है, इस पर परियोजना है सेई परियोजना। सेई परियोजना का पानी पहुंचाया जाता है जमई बांध में, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। सेई। इसके अलावा नदी है आपके मानसी। इसके अलावा यहीं पर भाग है आपके किसका? वाकल नदी का। ये जो भाग है ना, ये वाकल नदी का ही भाग कहलाता है। तो वाकल, मानसी, सेई एक धारा है जिसका नाम है हतमती। एक भाग है जिसका नाम है मेशवा। एक का नाम है जिसका नाम है वेत्रई। तो वाकल, मानसी, हतमती, सेई और वेत्रई और मेशवा, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? साबरमती की। साबरमती नदी की खास बात है, ये गलती से राजस्थान से निकलती है, बाकी ये मुख्य नदी तो किसकी है? गुजरात की। क्योंकि गुजरात के एक तो आपके अहमदाबाद, एक आपके गांधीनगर और एक आपके साबरमती आश्रम, ये तीनों इसी साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो यह साबरमती नदी गुजरात की मुख्य नदी है, जो गलती से कहां से निकलती है? राजस्थान से। तो हमें गलती से पढ़ना भी पड़ेगा इसको। तो लिखो, हम गलती करते हैं, ये लिखो। डालो साबरमती नदी। साबरमती नदी। लिखा साबरमती। तो लिखो गोगुंदा की पहाड़ियां, साबरमती नदी, हेडिंग डाली। सबसे पहले लिखो उद्गम स्थल। हाँ, और उद्गम स्थल के अंदर लिखो, ये पूरी बात लिखनी है। देखो इधर, गोगुंदा की पहाड़ियां, फुलवारी की नाल, पादरला गांव, झाड़ोल तहसील, उदयपुर। लिख लिया उद्गम स्थल? लिख लिया सबने? फिर लिखो बहाव क्षेत्र। अगली लाइन से लिखिएगा बहाव क्षेत्र। और बहाव क्षेत्र में आप लिख लीजिए उदयपुर। केवल किस जिले में बहती है? उदयपुर में। उदयपुर लिख लिया। हाँ, बहाव क्षेत्र लिख लिया, उदयपुर। फिर अगली लाइन से लिख लो राजस्थान व गुजरात। राजस्थान व
गुजरात। और अगली लाइन से मैं तो कह रहा हूं लिख ही लो, अगली लाइन से लिख ही लो, गुजरात की मुख्य नदी। ये क्या है? गुजरात की मुख्य नदी, गुजरात की मुख्य नदी, गुजरात की मुख्य नदी। लिख लिया? फिर लिखो विलय या समाप्ति स्थल, तो ये रही खंबात की खाड़ी, कोष्टक में अरब सागर। समाप्ति स्थल खंबात की खाड़ी में गिरती है, याद रखना, खंबात की खाड़ी। हाँ हाँ, अरे कोई डाउट नहीं, आप जो पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, चाहे एग्जामिनर नया पूछे चाहे पुराना, आपसे हो जाएगा। इसमें सब साथ में ही है, नया और पुराना। खंबात की खाड़ी लिख लिया। फिर लिखिएगा सहायक नदियां, और इसकी सहायक नदियों के नाम लिखिएगा आप, शेई, हतमती, हसमती नहीं, हतमती, सेई, हतमती, वेत्रई, मेशवा, वाकल और मानसी। ये है इसकी पूर्णतः 6 सहायक नदियां। इनमें से 3 नाम देकर पूछता है ये कि वेत्रई, मेशवा और वाकल निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? साबरमती की। लिख लिया? चलिए, लिख लिया? अब लिखिएगा इसके अंदर, वैसे लिखने की आवश्यकता है नहीं मेरे हिसाब से, मैंने आपको लिखा तो दिया है कि सेई नदी पर एक परियोजना है, सेई परियोजना, और सेई परियोजना का पानी जाता है कहां पर? जमई बांध में। सेई परियोजना उदयपुर में है। परियोजना के समय ये बात मैं आपको और लिखूंगा, बट एक नोट करके आप लिख लीजिए, आगे नोट करके लिखिएगा, लिखिएगा मानसी वे वाकल नदियों को जोड़कर, नदियों को जोड़कर, अब नदियों को मतलब पानी को जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है, नदियों के पानी को जोड़कर, जोड़कर डैश करके आगे लिखो देवास जल सुरंग। किसका निर्माण है? देवास जल सुरंग। और ये देवास जल सुरंग कहां बनी हुई है? याद रखिएगा, कोष्टक लिख लीजिएगा, उदयपुर। देवास जल सुरंग उदयपुर। लिख लिया? अब लिखिएगा अगली लाइन से किनारे, और किनारे आपके सामने 3 स्थान हैं, अहमदाबाद, गांधीनगर और साबरमती आश्रम। किनारों के अंदर तीनों ही गुजरात में हैं, अहमदाबाद, गांधीनगर और साबरमती आश्रम। ठीक है? लिख लिया? अहमदाबाद, गांधीनगर और याद रखिएगा कौन सा? साबरमती आश्रम। ये तीनों ही इस नदी के किनारे हैं। लिख लिया? ये कुल लंबाई थोड़ी लिखी थी अभी आपने, कुल लंबाई है 416 किलोमीटर, और राज्य में लंबाई कितनी है?
45 किलोमीटर। ये तो राज्य में है और ये इसकी क्या है, कुल लंबाई। ये दो बातें और लिख लीजिए और ये साबरमती नदी कंप्लीट। और बाकी देखिए इसकी जो सहायक नदियां है ना, ये भी पूरी पूरी उदयपुर में ही बहती है। ठीक है, ऐसा कभी आ जाए कि वाकल, मानसी या हतमई, हतमती, वेत्रई, मेशवा किस जिले में प्रवाहित होती है, तो उदयपुर में। ठीक है, चलो लिख लिया। लिए तो अब आप, एक और नदी बची है अरब सागरी अफवाह तंत्र की, वो है आपके माही नदी। बहुत इंपॉर्टेंट नदी, हेडिंग लगा लीजिए, माही नदी, पढ़ेंगे तो कल ही। ठीक है, चलो।